मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं आईआईटी जेई के लिए। ये हम चल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले हम यूज करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे लगता है, या हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में, और यदि वो सेपरेट नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट फार्मूला हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कहेंगे या नेक्स्ट जो है मेथड कहेंगे, जैसे होमोजीनियस कहते हैं, फिर नॉन होमोजीनियस होता है। फिर हमने आपको कल लीनियर फॉर्म बताया था। लीनियर में दो टाइप थे, एक जब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फिर जब वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो इस दो टाइप में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आपको बताए हुए थे। और नेक्स्ट है आपका जो है, यदि लीनियर नहीं है और अकॉर्डिंग टू द लीनियर उसको बनाना है या बन सकता है तो रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म कहलाता है। तो जब हम रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म पढ़ेंगे आज, तो कल आपने कर लिए होंगे जितने भी क्वेश्चन थे। यदि कोई समस्या है तो जरूर बताएं। तो ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है वो है reducible to linear form, equation reducible to the linear form, equation reducible to linear form मतलब रिड्यूस करते हैं उसको, और इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन इसे हम बर्नौली इक्वेशंस को भी के नाम से भी जानते हैं। और वो इक्वेशन कैसा होता है, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या होता था आपका पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता था। लेकिन क्यू जो फंक्शन होता था, आप जानते थे कि क्यू इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, पी एंड क्यू ओनली फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट ये रहते थे। बट अब यहाँ पर क्यू के साथ क्या आ गया, एक वाई का टर्म्स आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये लीनियर है नहीं है और इसको लीनियर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब लीनियर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और इस फॉर्म को, जब हमारा इस तरह का फॉर्म होता है जैसे y की पावर n इधर आ जाता है, उस फॉर्म को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो यदि आपको कहीं इस तरह का ऑप्शन मिलता है और पूछता है व्हाट इज द बर्नौली इक्वेशन, तो आप इसको टिक करेंगे कि ये एक बर्नौली इक्वेशन है। इसमें पी और क्यू जो आपके हैं, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन। मतलब ये पी और क्यू जो आपके हैं फंक्शन ऑफ एक्स लो, केवल एक्स के ही फंक्शन होते हैं ये, और इसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, y टू दी पावर n का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई टू दी पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाई वाई की पावर n, so written as y to the power minus n dy upon dx plus p y to the power n minus 1, this is equal to q, q be the function of x। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे किसको, ये जो p के साथ टर्म्स है y to the power n minus 1, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो इसको हम कुछ v लेट कर लेते हैं कि लेट v इज इक्वल टू y to the power n minus 1। तो हमने इसको लेट कर लिया। तो देखिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब dv अपॉन dx से फाइंड कर रहे हैं हम, तो dv अपॉन dx क्या होगा जरा बताइए। n माइनस 1 आ जाएगा आगे, और n माइनस 1 और y टू दी पावर n माइनस 2 और dy अपॉन dx।
को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पावर में माइनस n जाएगा तो 1 माइनस n होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस n लेट करेंगे, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ था यहाँ पे। ये n ऊपर जाता है तो 1 ऑलरेडी पावर इसमें 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस n हो जाएगा। अब हम v को 1 माइनस n लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस n, और माइनस 1 क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो पावर क्या बचेगी, माइनस n, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू y टू दी पावर माइनस n dy अपॉन dx। ध्यान दीजिए, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू हमें कहाँ से मिल गई, ये मिल गई। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये जो हमारा वेरिएबल है y वो v में चेंज हो जाएगा। तो हम जैसे इसको रखते हैं, पुटिंग these values, this value is put in the form, so यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx, ओके, इसकी वैल्यू प्लस p, और इसकी वैल्यू क्या मानी थी, v इज इक्वल टू क्या है, q। अब 1 माइनस n सब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो dv अपॉन dx प्लस p 1 माइनस n इंटू v इज इक्वल टू q 1 माइनस n। अब आप देख रहे हैं कि जो 1 माइनस n है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बन गया किस फॉर्म में, विच इज ए लीनियर फॉर्म, विच इज अ लीनियर फॉर्म। अब ये जो है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर वो लीनियर नहीं था और यहाँ पे लीनियर हो गया, मतलब रेड्यूस टू द लीनियर फॉर्म। तो ध्यान देंगे कि हम किसी भी इस टाइप के बर्नौली इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो अब इस रिड्यूस जब हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद फिर हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले इसको नोट करें, इसके बाद हम इसके एक एप्लीकेशन और साथ एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे हम रिड्यूस करते हैं बाकी क्वेश्चन को। इसको करने का प्रयास करिए। तो हम लोग इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तो क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x y इंटू y इज इक्वल टू x स्क्वायर y की पावर 6।
अब देखिए ये जो है लीनियर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो q है, q में y का फंक्शन है और q में केवल x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइप। ठीक, तो अब यहाँ पर ये y का फंक्शन मिल जाने से हमने क्या बताया था, इस पूरे y के फंक्शन को बोथ साइड, तो डिवाइड बोथ साइड बाई y टू दी पावर 6, दोनों तरफ हम तो y 1 अपॉन y टू दी पावर 6 dy बाई dx प्लस 1 बाई x इंटू y अपॉन y टू दी पावर 6 प्लस सॉरी दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब ये y टू दी पावर -6 ऊपर जाएगा और dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x और y टू दी पावर 6 ऊपर जाएगा तो 1 में सब्ट्रैक्ट होगा y टू दी पावर -5 आल्सो, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो y का टर्म्स मिलता है उसको लेट कर लेते हैं, तो अपन लेट करेंगे, लेट v इज इक्वल टू y टू दी पावर -5। अब इस y टू दी पावर -5 को हमने लेट किया तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dv बाई dx दिस इज इक्वल टू -5 y टू दी पावर -6 आल्सो, और y का करेंगे तो dy बाई dx, so -1/5 dv upon dx this is equal to y to the power -6 dy upon dx. This value is put in the form of this equation. So putting these values, in above equation, हम इसकी वैल्यू ये रख देंगे, तो -1/5 dv upon dx plus 1 by x y to the power -5 are called v, this is equal to x square। -1/5 है, आप चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv अपॉन dx माइनस 5 अपॉन x इंटू v दिस इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। कंपेयर करेंगे जब हम, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/x एंड q की वैल्यू आएगी -5x स्क्वायर। कंपेयर विच इज अ लीनियर फॉर्म, विच इज अ लीनियर इन v। यहाँ पे लिख सकते हैं कि विच इज लीनियर इन v। अब ये v में लीनियर हो गया तो p और q निकल आया। p q निकलने के बाद हमने आपको बताया था कि p और q जब निकल आता है तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब हम आगे चल करके इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू दी पावर इंटीग्रेशन क्या होता है, p dx होता है, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन व्हाट इज द p इज इक्वल -5/x -5/x dx, इसकी वैल्यू आएगी आपकी e टू दी पावर -5 बाहर 1/x को हम कहेंगे क्या, log x होता है इसका इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं कि ये -5 ऊपर पावर में जाएगी तो e टू दी पावर log x टू दी पावर -5, इसकी वैल्यू हो जाएगी x टू दी पावर -5। ये फॉर्मूला होता है e की पावर log x इज इक्वल टू x, तो e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x, दिस इज कॉल्ड x टू दी पावर -5, तो कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू दी पावर -5 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, -5x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू दी पावर -5 dx प्लस कांस्टेंट c। तो v x टू दी पावर -5 इज इक्वल टू -5 बाहर हो जाएगा और x टू दी पावर -3 बचेगा dx प्लस c। यार v कितना है, y टू दी पावर -5 पुट कर दीजिए, तो y टू दी पावर -5 x टू दी पावर -5 दिस इज इक्वल टू -5 इंटू x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 प्लस c, so y टू दी पावर -5 x टू दी पावर -5
-5x⁻² by -2 minus cancel out, which is required solution of given differential equation। तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं था बट इसको लीनियर बनाया गया, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, एंड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको नोट करेंगे। ओके हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आपका जो है नोट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम साफ करते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में। देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका x dy by dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, log x की है ना। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि जो log x है ये x का फंक्शन है, सही है, ये तो सही है, बट ये x स्क्वायर y स्क्वायर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे x इसको हटाना सबसे पहला काम है। तो डिवाइड कर दीजिए dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू log x अपॉन x। अब y स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि x का फंक्शन है, q x होना चाहिए। q जो है फंक्शन ऑफ x है ओनली। y स्क्वायर को डिवाइड करिए तो 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y अपॉन y स्क्वायर इंटू 1 बाई x, दिस इज इक्वल टू log x अपॉन x। ठीक है,
ये y टू दी पावर -2 जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x y की पावर -1 हो जाएगी और दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा log x अपॉन x। ओके, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि लेट किसको करना है, ये y टू दी पावर जो भी इधर होता है उसको हम क्या करते हैं लेट करते हैं। तो अब हम इसको लेट करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू y टू दी पावर -1 सो dv अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे -1 आगे आ जाएगा y टू दी पावर -2 हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो माइनस यहाँ पे ले आइए dv अपॉन dx दिस इज इक्वल टू y टू दी पावर -2 dy अपॉन dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पर। तो पुट इट दीज वैल्यू, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का dv बाई dx प्लस 1/x इंटू v, इसकी वैल्यू v है, इज इक्वल टू log x बाई माइनस से सबसे क्या करें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका dv अपॉन dx माइनस v बाई x माइनस log x अपॉन x। कंपेयर करेंगे विच इज लीनियर फॉर्म, विच इज लीनियर इन v, ये v में लीनियर है। तो p की वैल्यू क्या होगी -1/x, तो q की वैल्यू क्या होगी माइनस log x बाई x। ओके, तो ये p और q की वैल्यू आपकी आ गई है। इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और जैसे ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फार्मूला होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो e टू दी पावर ऑफ पी डी एक्स, पी मीन्स कितना है -1/x -1/x dx। आप 1/x का डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन log x होता है, e की पावर माइनस का log x, मतलब क्या हुआ e टू दी पावर log 1/x दिस इज इक्वल टू 1/x। तो जैसे ही आपका ये जो है 1/x हो जाएगा, तो अब हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का वही मेथड है। तो कहेंगे कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई 1/x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, q है आपका माइनस का log x अपॉन x इंटू 1/x dx प्लस c। तो v की वैल्यू क्या मानी थी आपने y की पावर -1, तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ y की पावर -1 अपॉन x दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर ये बनेगा log x अपॉन x स्क्वायर dx प्लस c। ओके, अब प्रॉब्लम आती है x टू दी पावर log x बटे x log x बाई एक्स स्क्वायर। तो log x बाई एक्स स्क्वायर जो है, तो log x बाई एक्स स्क्वायर आपका इसको इंटीग्रेट करना है, और इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको log x को हमेशा क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि आइलेट आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले बताया गया था आप लोगों को कैसे किसको फर्स्ट या सेकंड मानना है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है पहले से कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं 1/xy माइनस ये 1/x स्क्वायर और इंटू log x dx प्लस दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इसको log को लेते हैं, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए
फर्स्ट इंटू सेकंड का यूज करना होता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे और फर्स्ट इंटू सेकंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको करेंगे, अभी करके दिखाइए। अरे बहुत टाइम है अभी इसको, जो है बहुत टाइम है इसको, अभी हम 8 बजे तक जाएंगे ना। हाँ भाई, तो इसको करना है, अभी इंटीग्रेशन भी आप करना है, इसको करके दिखाइए। तो चलिए, हो गया आपका, इसको भी आप लोग कर लेंगे। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म हो गया। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं जिनको आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। एग्जैक्ट क्या होता है, अब हम आगे चलेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट कब होता है कब नहीं होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान देना है
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इसमें वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले देखना है। अब यदि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो फिर होमोजीनियस की ओर देखना है, होमोजीनियस भी नहीं है तो लीनियर, लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर। इसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट की ओर आएंगे, क्योंकि जब तक ये पूरे बैरियर से होकर के नहीं आएंगे, मान लो सपोज दैट ये जो है तो होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो फिर एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम जो है पहले उनको वहां पे देखते हुए चले आएंगे, और यदि वो नहीं है तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। अब एग्जैक्ट कब होता है कब नहीं होता है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड कर लेंगे कि m कंपेयर कर देंगे, m आ गया और क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि ये m को y के रेस्पेक्ट में और n को x की, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करेंगे किसको, डेवर m अपॉन डेवर y एंड डेवर n अपॉन डेवर x, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे हम। मतलब डेवर m अपॉन डेवर y देखो m को y के रेस्पेक्ट में और n को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा, जिसे कहते हैं पार्शियल। पार्शियल को हम बताएंगे अभी कि पार्शियल कैसे फाइंड आउट होता है। पार्शियल में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर डेवर m अपॉन डेवर y फाइंड आउट करना है और डेवर n अपॉन डेवर x फाइंड आउट करना है। तो अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगा इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट, कब, जब डेवर m अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n बाई डेवर x। ये कंडीशन यदि फॉलो होती है तो एग्जैक्ट है, और इफ यदि डेवर m अपॉन डेवर y नॉट इज इक्वल टू डेवर n बाई डेवर x, तो इज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा, नॉट एग्जैक्ट। समझ रहे हैं। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो एग्जैक्ट नहीं है, और यदि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन या वो इक्वेशन आपका कैसा है, एग्जैक्ट है। अब यदि ये एग्जैक्ट है तो फिर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले हम तो ये क्लियर करते हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। अच्छा, जब एग्जैक्ट है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आते हैं। तो इक्वेशन एग्जैक्ट होने के बाद फिर कैसे सॉल्व होता है इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो नंबर 1 है, सबसे पहले सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे हम, तो पहला नंबर है इसमें, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेट m, मतलब m को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, y, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, मतलब y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेंगे, और m का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो m का हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। अच्छा, नेक्स्ट आपका n के साथ क्या करना है, तो n को y के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन उसमें थोड़ा एक कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, सेकेंड नंबर में इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, ठीक है। लेकिन those terms of n which do not contain x, those terms in capital N, those terms in n, yeah, those terms of n which do not contain x,
which do not contain x। अब इसका मतलब यह है कि y के रेस्पेक्ट में करना है n वाले टर्म्स को, लेकिन n में केवल वो टर्म्स लेना है जिसमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x। समझ रहे हैं? n के वो टर्म्स लेकर के इंटीग्रेट करना है जिसमें x ना हो। अब यदि x किसी के साथ है तो पूरा छोड़ देंगे, उसको हम पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अर्थात इसको हम सॉल्यूशन ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy, दिस इज इक्वल टू कोई ना कोई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, ठीक है। और n वाले के लिए क्या कह रहे हैं, क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम x। यहाँ पे जो टर्म्स रहेंगे फ्री फ्रॉम x, मतलब x से फ्री वाले जो टर्म, x के साथ वाले टर्म्स नहीं लेंगे। टेकिंग x फ्री फ्रॉम x, मतलब इसमें हम x से स्वतंत्र, जो x से अलग होंगे वो टर्म्स लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म चेक करते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाना है, कंपेयर करके m और n फाइंड आउट करने हैं, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। डेवर m बाई डेवर y ही कैलकुलेट करना, डेवर m बाई डेवर x कैलकुलेट मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि m को y के साथ, n को x के साथ, मतलब m को y के रेस्पेक्ट में और n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है। और पार्शियली डेरिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों इक्वल है, तो इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ, यदि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये आएगा, और इफ ये इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जैक्ट, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा। और जब एग्जैक्ट है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है, तब आप उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिए, नोट करिए। हाँ भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके सॉल्यूशंस बताते हैं।
हेलो। तो देखिए ये आपका हो गया मेथड ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल लेकर के जरूर देखते हैं कि इसमें कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर जो है एक तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 3y प्लस 1, 4x प्लस 3y प्लस 1 और dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बना बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको बहुत करके देखेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, नॉन होमोजीनियस टाइप में आ जाएगा। लेकिन नॉन होमोजीनियस सॉल्व करना तो और टिपिकल है। तो हम चाहते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4x प्लस 3y प्लस 1 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे करना है डेवर m बाई डेवर y, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में होगा, x कांस्टेंट होगा, तो x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर डेवर n अपॉन क्या निकालेंगे, डेवर x। अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट होगा, ये पार्शियली डेरिवेटिव का रूल होता है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, x का करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है, मतलब डेवर m अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n बाई डेवर x है। यदि ये कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, दिस इज इक्वल टू सी। बट ध्यान दीजिएगा m को रखिए, लेकिन m में हमें y को कांस्टेंट बिहेव करना है। तो इंटीग्रेशन m देखिए कितना है, रख दीजिए, पूरा रख दीजिए, 4x प्लस 3y प्लस 1 और dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन अब m dy, n में वही टर्म्स लेने हैं जो फ्री फ्रॉम x होंगे, मतलब जिनमें x नहीं होगा, केवल y होगा। हम ये कह सकते हैं ओनली y होगा। तो n में ओनली y वाले कौन से हैं, ये 2y प्लस 1 है, क्यों भाई, n में 2y प्लस
1, मतलब 2y प्लस 1 में x नहीं है, ठीक है ना। 3x को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको इंटीग्रेट आप कर दीजिए, आप जानते हैं इंटीग्रेशन करना, तो 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें y एज ए कांस्टेंट, समझ रहे हैं। तो 4x का करेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3y का करेंगे तो 3yx हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2y का करेंगे तो 2y स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस y आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c, 2 2 जा 4, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो 2x स्क्वायर प्लस 3yx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको। अभी थोड़ी देर में चलेंगे, तो अभी आराम से बैठो, ठीक है, 8 बजे तक पहुंचा देंगे तुम। आज भर का काम कल पढ़ा देंगे, ठीक है। तैयार हो गई सुबह से। प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए भाई, इसके बाद हम लोग और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। प्लस में होता है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, तो हम उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 लेकर के, तो एम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई
और n कितना आ जाएगा, माइनस का ax माइनस का वाई स्क्वायर, अर्थात n की वैल्यू आ जाएगी आपकी वाई स्क्वायर माइनस ax। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेवर m अपॉन डेवर x, और डेवर m अपॉन डेवर x, सॉरी डेवर m अपॉन डेवर y नॉट x, m को y के रेस्पेक्ट में बताया था। ये कहाँ कंफ्यूजन होता है, ये डेवर m अपॉन डेवर x हो जाता है, कभी y हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये कंप्लीट होना चाहिए, m को y के रेस्पेक्ट में ही करना है। m को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का a आएगा, फिर डेवर n अपॉन डेवर x करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा। इसमें भी देखिए माइनस a आ रहा है, बोथ आर सेम, तो हम कह सकते हैं कि डेवर m अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x। ये इक्वल हो गया तो इक्वेशन कैसा हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब यदि एग्जैक्ट हो गया तो फिर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ solution of exact differential equation integration m dx n dy इज इक्वल टू सी। तो m मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीटिंग y इज ए कांस्टेंट, यहाँ y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x मतलब वो वाले टर्म्स लेंगे इसमें जो x से क्या होंगे, फ्री होंगे, और इसमें y को कांस्टेंट लेकर के वर्क करेंगे। यही आपका एक फॉर्मूला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन, देखिए m की वैल्यू कितनी है, देखिए m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई और डी एक्स, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n में x से फ्री हो क्या है, केवल y स्क्वायर है, ax में तो x है तो y स्क्वायर है, तो यहाँ पे केवल y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस वाई का करेंगे तो वाई क्यूब बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री सी, मतलब थ्री सी। ठीक है, ओ यहाँ पे हमने गलत किया है, वाई स्क्वायर, वाई तो कांस्टेंट था ना, ओके, तो वाई कांस्टेंट था, ए वाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, वाई टू कहे तो आएगा। ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री सी। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको फिर से ध्यान देना है, हमने यहाँ लिखा है वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वाई को कांस्टेंट लेना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए वाई पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इंटू वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई के ही टर्म्स लेना है, केवल एक्स नहीं होना चाहिए उनमें, तो इसमें एक्स था, देखिए ये वाले में एक्स था, इसको छोड़ा गया, क्या लिया गया, केवल वाई स्क्वायर को हमने लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि वो दोज टर्म्स टेकिंग दोज टर्म्स विच फ्री फ्रॉम एक्स, जो एक्स से क्या होंगे, फ्री होंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लेकर के इसको सॉल्व किया है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसके बाद आपको यदि एग्जैक्ट नहीं होता है तब की स्थिति क्या आती है, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा, तो जैसे लीनियर नहीं होता था तो उसको लीनियर बनाते थे, एग्जैक्ट नहीं होगा तो उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के हमें कुछ रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ने की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट में हम रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, और इस पहले इसको नोट करिए। और वो जो मेथड हैं, कई मेथड हैं रिड्यूस करने के लिए, तो एक एक करके बताने पड़ेंगे उसके, पहले आप इसको नोट करते हैं और इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
तो देखिए, जब भी हम आपको आगे हम पढ़ाते हैं इसमें कि जब ये एग्जैक्ट नहीं होता है तो फिर इसको एग्जैक्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जानकारी देते हैं कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट यूज करने होते हैं। तो कुछ इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप नोट डाउन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे हैं जैसे कि आपने फर्स्ट नंबर हमने लिया कि डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई, यू नो एक्स वाई विद द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, कंसीडर द फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि एक्स थोड़ा तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कहीं ये फंक्शन मिलता है इंटीग्रेट के लिए तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई दिस। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। किसी का इंटीग्रेशन करिए, जो आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। सेकेंड नंबर है कि यदि हम डी वाई बाई एक्स है, तो डी वाई बाई एक्स को हम आगे लिखना चाहेंगे तो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि ये दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन आ जाता है तो हमें क्या करना है, वाई अपॉन एक्स करना है। अर्थात मैं शॉर्ट में बता दूं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आता है तो हम सीधे कह देंगे कि विच इज वाई बाई एक्स। समझ रहे हैं, ये फॉर्म हम बताना चाह रहे हैं। तो थर्ड नंबर आपका है, जैसे आपको डी वाई स्क्वायर बाई एक्स है, तो इसका क्या आता है, टू एक्स वाई डी वाई टू, ओके, टू एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर है, चलिए यहाँ पर हम इसको आगे डी एक्स बाई वाई लेते हैं। वाई बाई एक्स था, एक्स वाई वाई आ गया तो क्या आ जाएगा, वाई को छोड़ा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिफ्थ में आ जाएगा, यदि मान लो डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको छोड़ा इसका करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, तो टू एक्स वाई आ जाएगा इसमें भी, और डी एक्स हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे तो डी वाई हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। सिक्स नंबर में हम कह सकते हैं डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये कब मिलता है, ये मिलता है हमें जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप का कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका डी ऑफ लॉग एक्स बाई वाई या लॉग वाई बाई एक्स है, तो इसका कैसे होगा, इसका भी हम लोग जो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको हमें लर्न करना है, क्योंकि जब लर्न करेंगे थोड़ा सा दिमाग में मेंटेन करना होगा। दिमाग में मेंटेन नहीं होगा तो हो सकता है कि नहीं आए। तो ये जस्ट रेसिप्रोकल का वर्क है, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एक तो और देखते हैं आपको डी, ये नेक्स्ट फार्मूला है डी लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये आता है कितना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है
इन फॉर्मूलों को कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। तो इसको भी हम जो है ये इस तरह से मान ले सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ए की पावर एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स बाई वाई, क्योंकि डी लगा हुआ, डी मीन्स होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर रेसिप्रोकल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों एक दूसरे से जस्ट रेसिप्रोकल में रहते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इनको इस तरह सॉल्व करना है। आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चलते हैं, और बाकी जो है आपके और भी मेथड होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्ट नहीं, सॉरी, जब नॉन एग्जैक्ट होता है तब। तो एग्जैक्ट बता दिए हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दिए, तो इनको आपको नोट करना है। हेलो, हाँ भाई, सभी लोग नोट कर लें। हाँ, तो आज हम जो है यहीं तक बताएंगे। कल के लेक्चर में फिर हम जो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ और मेथडों को लेकर के आएंगे। तो आज हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले यूज नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे, ठीक है। और इससे भी रिलेटेड जो है एक मेथड ये भी है कि डायरेक्टली आप जो है इसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्ट बना करके, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट मतलब जब एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें 3-4 मेथड है, उनको लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज आप लोग यहीं तक आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।